Hey guys, I am KD and you are watching KD Study Point। हायर एजुकेशन और करियर संबंधी इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आप चाहे भारतवर्ष के किसी भी कोने से इस वीडियो को देख रहे हो, इस वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें। इस वीडियो में हम बीएड एक वर्षीय यानी कि 1 ईयर बीएड प्रोग्राम के बारे में डिटेल से बात करेंगे और एनसीटीई की जो नई गाइडलाइंस हैं, न्यू गाइडलाइंस, उनको भी विस्तृत रूप से समझेंगे एक एक पॉइंट को। और साथ ही साथ 2026 वाला जो कोर्स है ये कब से लागू होगा, कब इसके फॉर्म आएंगे, कौन इसका एग्ज़ाम करवाएगा, क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है, सारी चीज़ आप इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। और वैसे मैं आपको बता दूं, हमारे चैनल पर आपको उत्तराखंड संबंधित जानकारी, बीएड, सीटेट, यूटेट, इन सभी के बारे में और इन सभी एजुकेशनल कोर्सेज के बारे में जानकारी दी जाती है। तो आप ज़रूर से यहाँ पर जुड़ जाएं। देखिए, एनसीटीई का एक ड्राफ्ट जिसमें नॉर्म्स एंड प्रोसीजर था, वो पूरा डिटेल आपको मैं ये शेयर करूँगा। ऑफिशियल वेबसाइट में भी आपको ये मिल जाएगा और आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी मिल जाएगा। 7वां पॉइंट देखिए, इसमें 2 ईयर बीएड के बारे में है। 8वां है आपका बैचलर ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम 1 ईयर बीएड के बारे में। ये क्यों है खास, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और जैसा कि मैंने थंबनेल में लिखा था कि कैसे आप यहाँ से प्राइमरी लेवल के शिक्षक भी बन पाएंगे बिना डीएलएड के, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सीधे चलते हैं हम 67 पेजेज पर। और अन्य पूरी जानकारी, अगर आप अन्य जानकारी रखना चाहते हैं या जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, या फिर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद आपको सिंपली वो जानकारी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं इसके जो मेन प्रिम्बल का जो नोटिफिकेशन है उससे हम यहाँ पर शुरू करते हैं। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन नोटिफिकेशन, यानी कि जो ये 1 ईयर बीएड कोर्स है ये फिर से लागू होने जा रहा है। इसके संबंध में कई सारी वीडियोस भी बनाई थी। 2014 से ये बंद हो गया था और आज लगभग 10-11 साल बाद ये फिर से स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है, वर्मा कमीशन ने क्या करा कि 2 ईयर्स बीएड यानी कि 2 वर्षीय बीएड को उनने जो है सजेस्ट करा था, उसकी रिपोर्ट दी थी। उसके बाद एनसीटीई ने 2 ईयर्स बीएड लगाया, जो कि काफ़ी अच्छे से अभी तक चल रहा था। अब धीरे धीरे वो कम होगा और उसको जो है बंद करा जाएगा। वो धीरे धीरे होगा, ठीक है, ऐसे नहीं कि ग्रेजुअली, ये धीरे धीरे यहाँ पर होगा आपका। तो जो लोग वो करना चाहते हैं वो भी करते रहें, वो भी होते रहेगा, बट धीरे धीरे बंद होगा, ठीक है, इन फ्यूचर। बाकी यहाँ पर प्रिम्बल में जो मेन चीज़ें हैं वही हैं कि आप मैंने जैसे कि बताया था कि कैसे आप प्राइमरी के टीचर से भी बन सकते हैं। देखिए, यहाँ पर आप साफ तौर पर लिखा है कि आप जो है 5+3+3+4 यानी कि जो फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडिल और सेकेंड स्टेज है, इन सभी के लिए ये 1 ईयर बीएड क्या करेगा, कोर्स मुहैया कराएगा। क्या आप 1 साल का बीएड करने के बाद इन सभी के लिए एलिजिबल होंगे? तो ऐसा नहीं है। आपको स्टेज स्पेसिफिकेशन स्पेशलाइजेशन दिया जाएगा, यानी कि आप चूज करेंगे कि आप फाउंडेशनल में जाना चाहते हैं, प्रिपरेटरी में जाना चाहते हैं, मिडिल में जाना चाहते हैं या सेकेंडरी में जाना चाहते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे लोग जो बीएड 2 वर्षीय कर चुके हैं और प्राइमरी के टीचर बनना चाहते हैं तो वो क्या कर सकते हैं, फाउंडेशनल स्टेज, क्योंकि एनईपी 20 में क्या है, हमारी जो 5+3+3+4 का जो है स्ट्रक्चर है जो एजुकेशन का। तो अगर आप छोटे बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो आप फाउंडेशनल में जाएंगे, उससे बड़े में प्रिपरेटरी में जाएंगे, मिडिल में, सेकेंडरी में। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक आपके लिए फायदा मिल गया कि आप चॉइसेस दी गई हैं कि आप इस प्रकार से कोर्स कर सकते हैं। तो ये देखना, कई लोग इसको गलत प्रेजेंट कर रहे थे कि ये सभी के लिए होगा, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, कई वीडियो यूट्यूब चैनल में मैं देख रहा था, तो इसको ध्यान में रखना। दूसरा, जो मल्टी डिसिप्लिनरी हायर एजुकेशन के कोर्सेज करवा रहे हैं बीएड वगैरह, तो 2 वर्षीय, तो वो 1 ईयर में भी जा सकते हैं। तो ये तो इंस्टीट्यूशन के लिए है कि वो किस प्रकार से अप्लाई करें। बाकी हमारे लिए क्या काम की चीज़ें हैं, देखिए ड्यूरेशन, वर्किंग डेज, देखिए 1 साल है तो 1 साल के भीतर सारी चीज़ हो जाएंगी, तो इस पर हम उतना हेडेक नहीं लेंगे। ठीक है, सारी चीज़ें कौन करेगा, एनसीटी और जो हमारा इंस्टीट्यूशन है वो कर लेगा। हमारे लिए जो मेन बात है कि हम क्या करेंगे। ठीक, 50 स्टूडेंट, तो ये सब वही चीज़ें। हाँ, एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन, देखिए अब एलिजिबिलिटी किस प्रकार से होगी। कैंडिडेट्स हैविंग अ मास्टर्स डिग्री विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, यानी कि आपके पास
पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, मास्टर्स आपके पास होनी चाहिए, ठीक है, मास्टर्स की डिग्री और साथ में 50% मार्क्स। हालांकि जो रिलैक्सेशन है कास्ट वाइज वो अलग होगा, ठीक है, इसका भी ध्यान में रखना। ये जब नोटिफिकेशन आएगा तो तब आपको ये सारी बातें पता लगेंगी, रिजर्वेशन की मैं बात कर रहा हूँ। या फिर कैंडिडेट्स हैविंग अ 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट कोर्स, यानी कि जो लोग, देखिए बहुत जगह पहले से ही चल रहा है, 4 साल का ग्रेजुएशन कोर्स चलता था यूजी, तो किसी सब्जेक्ट है इक्विवेलेंट, तो 50% मार्क्स हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे, तो ये क्राइटेरिया आपका हो गया, ठीक है। रिलैक्सेशन के बारे में जैसे कि मैंने बताया कि वो नोटिफिकेशन आएगा तो वो अलग अलग टाइप्स, वो जैसे भी सेंट्रल नॉर्म्स के हिसाब से, स्कीम्स के हिसाब से चलता है, वैसे ये चलता रहेगा। अब देखिए एलिजिबिलिटी हमने बता दी कि कौन लोग इसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे। तो एडमिशन प्रोसेस या प्रोसीजर क्या रहेगा, ठीक है, एडमिशन जो प्रोसीजर रहेगा, देखिए अभी तक हमने क्या देखा है कि हर स्टेट, यानी कि स्टेट वाइज क्या होता था, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं अपने अपने लिए, जैसे के यू, अन्य यूनिवर्सिटी, तो अपने अपने स्तर पर बीएड के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम करवाती थी, ठीक है, एंट्रेंस एग्ज़ाम आपका करवाती थी, प्रवेश परीक्षा। या फिर कहीं कहीं पर क्या होता है, सीयूईटी का एग्ज़ाम होता है, ठीक है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है, जिसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी के हर जगह के लिए ये होता था। लेकिन अब ये क्या होगा, ये एक टेस्ट करवाएगी कौन, एनटीए, यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आपका एडमिशन कराएगी बीएड 1 ईयर प्रोग्राम के लिए, ठीक। और उसके हिसाब से आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, एडमिशन मिलेगा। तो इस प्रकार से जिसमें सब्जेक्ट स्पेसिफिक एप्टीट्यूड ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी, ठीक है, जब नोटिफिकेशन आएगा तो इसको डिटेल में बताएंगे। दूसरा फिर अन्य चीज़ें कही गई कि करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन क्या क्या होगा, तो ये सारी बातें किनकी है, उनकी है, ठीक है। ये सर दर्द हम नहीं लेंगे, हमारे काम की क्या बात थी कि एलिजिबिलिटी क्या है, कौन लोग इसको भर सकते हैं, क्या इसके फायदे हैं, हम क्या कर पाएंगे इन फ्यूचर, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया, आपको 4 स्टेज में से कोई एक चुनना पड़ेगा, आप उसके शिक्षक बन पाएंगे, क्योंकि एनईपी धीरे धीरे क्या हो रही है, इम्प्लीमेंट हो रही है, तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना बेहद जरूरी है कि आप इस प्रकार से अपनी एजुकेशन को आगे देखें, क्योंकि कई लोगों के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन रहे होते, तो आप समझ सकते हैं कि बीएड करने आ रहे हैं और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन रहे हैं। हालांकि बहुत बात क्या होता है कि हमें पता नहीं रहता है, बट ये सारी बातें, बाकी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, अन्य बीएड सीटेट, इनके रिगार्डिंग अगर आपको कोई नोटिफिकेशन या किसी की जानकारी चाहिए तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। बाकी स्टाफ फैकल्टीज ये सारी चीज़ें हैं। अब बात आती है कि ये इम्प्लीमेंट होगा कब, यानी कि ये जो इम्प्लीमेंट होगा, कब इम्प्लीमेंट ये होगा, तो कब इम्प्लीमेंट होगा, लागू कब से होगा, तो ये आपका हो जाएगा 2026 से, यानी कि 2026 से आपके सेशन स्टार्ट हो जाएंगे। तो कई लोग ये कह रहे थे कि क्या इस साल इसके फॉर्म आएंगे, तो 2025 में इसके फॉर्म आपके नहीं आएंगे, ठीक है, क्योंकि 2026 से लागू होगा, तो हो सकता है कि इसके एंड तक एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपका क्या हो जाए कि फॉर्म आने लगे, बट जेन्युइनली अगले साल ही आएंगे, ठीक है। बाकी जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको एनसीटी की ऑफिशियल वेबसाइट में मिल जाता है, आपको चैनल के माध्यम से भी बता दिया जाएगा, तो वहाँ पर जाकर आप सारी बातें देख सकते हैं। तो बीएड 1 ईयर के बारे में लगभग लगभग सारी बातें मैंने आपको यहाँ पर बता दी। और एक और चीज़ देखिए, अगर आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं इन स्कूल्स में पढ़ाने के लिए या इन कोर्सेज को करवाने के लिए कॉलेज में, तो उसके लिए क्या क्या नॉर्म्स हैं वो सारी चीज़ें भी इसमें दी गई हैं, ठीक है। आपका सबसे पहले तो स्पेसिफिक सब्जेक्ट में पीजी होना चाहिए, साथ ही साथ आपने नेट क्वालिफाई करा हो, या नेट नहीं करा है तो फिर आपका पीएचडी होना चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि नेट की कितनी बड़ी भूमिका है, सिर्फ एक एग्जाम पास करने से आप पीएचडी से बच जाओगे, ठीक है, डिजायरेबल में है पीएचडी, तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी। फिर साथ में आपने एमएड कर रखा हो तो आप यहाँ के क्या प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर बन पाएंगे, ठीक है। तो ये सारी बातें आप बीएड डीएलएड वालों को पढ़ाने वाले प्रोफेसर इस प्रकार से बनते हैं। इनके नॉर्म्स आप यूजीसी की गाइडलाइंस में जरूर देखिएगा। तो 2 इयर्स का मैंने लगभग 1 ईयर का बता दिया, 2 ईयर का आप सभी लोग जानते ही हैं। नई कोर्सेस आप देख सकते हैं, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम योगा एजुकेशन में, फिर ऐसे मास्टर्स ऑफ एजुकेशन, देखिए फुल टाइम के लिए आपका 1 साल का है अब, ठीक है, 1 ईयर का। और अगर आप पार्ट टाइम करना चाहते हैं, मान लीजिए कुछ और काम भी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो आप एमएड पार्ट टाइम 2 इयर्स का है, 2 इयर्स। तो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी अब हमारे देश में भी धीरे धीरे क्या आ रही है, एजुकेशन के क्षेत्र में आ रही है, ठीक है। बाकी कोई क्वेरीज हैं तो आप कमेंट करें। धन्यवाद।